बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, एक सवाल होता है कि 1400 साल गुज़र गए हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को, तो अब रोने का क्या फ़ायदा? क्या अहले बैत पैगम्बर में से कोई रोए? तो इसके लिए बेशुमार मैं हवाला जात दे चुका हूँ कि गम हुसैन में रोना ये सुन्नत रसूल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला इमाम हुसैन के शहादत की ख़बर गम सुन के रोए हैं, और इसमें मिशकात भी है, इसमें अल-मुस्तदरक लिखा है, हाकिम भी है, मुस्लिम शरीफ और भी बेशुमार किताबों में यह रवायात रसूलुल्लाह के हुसैन की ख़बर सुन कर रोने में ये बात हो चुकी हैं। मैं बयान करता रहता हूँ। हाँ, ये कहा जाना है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोए हैं बाद में बीबी उम्मे सलमा भी रोई हैं, अहले मदीना भी रोए हैं, अहले इराक़ भी रोए हैं। हज़ारों सैकड़ों हवाला जात हैं कि जिसको मैं साबित कर सकता हूँ कि गम हुसैन को सुनकर हज़ारों यहाँ के जिन्नात के रोने की भी आवाज़ें आई हैं। रवायात मिलता है कि मक़तल इमाम हुसैन के बाद, शहादत इमाम हुसैन के बाद सरज़मीन इराक़ में जहाँ कहीं से भी कोई पत्थर उठाया जाता था तो नीचे से खून नज़र आता था, खून दिखाई देता था। तो ज़मीन भी इमाम हुसैन के गम में रो रही है। किसी दरख्त को काटा जाता था तो दरख्त से भी खून नज़र आता था। ये दरख्त भी कोई ऐसी मखलूक नहीं थी जिसने गम हुसैन का गम ना मनाया हो। अब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की ज़ात वो है कि जो सिर्फ़ आंसू नहीं बहाते रहे, पानी नहीं रोए, बल्कि रवायात में मिलता है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम खून के आंसू रोया करते थे। यहाँ तक कि एक मैं रवायत पेश करता चलो, मिनहाल कूफ़ी जब आप मदीना में आए तो मिनहाल कूफ़ी कूफ़ा के रहने वाला था, साहबी इमाम था। वो आता था तो इमाम हुसैन के सामने आते थे, तो जब इमाम हुसैन करबला का हाल बयान करते थे तो इमाम हुसैन के गम में जनाबे इमाम सज्जाद रोया करते थे, लोग गिरिया किया करते थे। ये कैसे मुमकिन है कि इमाम हुसैन जैसी अजीम शख्सियत जिस बेटे के सामने ज़िबा होती हो, जिसका पूरा ख़ानदान उजड़ जाए और वो इमाम रोया ना हो? ये तकाज़े इंसानियत से बड़ा दूर है, बाईद है। इमाम हुसैन के गम में इमाम सज्जाद हर वक्त किसी बूढ़े को देखते थे तो बाबा याद आ जाता, तब रोते थे। किसी नौजवान को देखते थे तो अपने नौजवान याद आ जाते थे, तब रोते थे। ठंडे पानी पे नज़र पड़ती थी इमाम सज्जाद की तो तब भी आप का गिरिया बुलंद हो जाता था, आप रोते थे। किसी बच्ची को देखते तो अपनी बहन सुकैना याद आ जाती थी। किसी शीर ख्वार को देखते थे तो अपना भाई जनाब अली असगर याद आता था, तब रोते थे। मिनहाल कूफ़ी ने कहा कि हर वक्त इमाम रोते हैं। वाक़या करबला को बयान करते हैं, लोग पुरसे के लिए आते थे जाते थे, इमाम हर वक्त रोते थे। उन्होंने कहा मौला का ये गिरिया, मौला का ये गम मैं कम करूँ। तो इमाम के पास आते हैं, कहते मौला मैंने अपने बेटे की शादी रचाई हुई है, आप खुशी के महफ़िल में आएँ ताकि आपका ये दुख कम हो जाए, ये दर्द कम हो जाए। शादी का नाम आना था। इमाम सज्जाद ने मुस्कुराने के बजाय इमाम ने और ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। तो मिनहाल कूफ़ी कहते हैं मौला मुझसे कोई गुस्ताखी हुई है? मौला फरमाते गुस्ताखी नहीं हुई, तूने अपने जवान बेटे का जिक्र किया है। मुझे करबला में अपना भैया शहज़ादे अली असगर कभी याद आता है, कभी ओनो मोहम्मद याद आते हैं, कभी कासम याद आते हैं, कभी अपना भाई अली अकबर याद आता है कि अगर आज शहज़ादा कासम होता तो उनकी भी शादी यहाँ मुनअक़द होती, मैं उनकी खुशियाँ लूटता, मैं अपने शहज़ादे अली अकबर की खुशियाँ करता, अपने शहज़ादे अली असगर की, ओनो मोहम्मद की खुशियाँ, उनके शादी ब्याह मेरे सामने होते तो इमाम रोते हुए दिखाई देते। तो उसने कहा मौला फिर आप कैसे तशरीफ़ लाएंगे? तो मौला ने कहा ऐसा करें, मैं आपके घर में आता हूँ, मगर शर्त ये है कि अपनी शादी की खुशियों से पहले मजलिस अज़ा का इनेकाद करो। तो अब उसने मजलिस अज़ा का इनेकाद किया, मौला को बुलाया गया। मौला तशरीफ़ लाने से पहले ही इसके नौकर घर पे गए, घर से नौकर ने आवाज़ दी कि मौला तो चले गए मजलिस के लिए। अब मजलिस शुरू है, पढ़ने वाला मजलिस पढ़ रहा है। तो अब मिनहाल कूफ़ी महफ़िल मजलिस में देखता है कि कोई नज़र नहीं आ रहा, मौला कहीं नज़र नहीं आ रहे, मौला कहाँ पे है? तो अज़ीज़ान मोहतरम, इतने में पढ़ने वाले ने जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का करबला में वाक़या पढ़ना शुरू किया। जैसे जनाब मौला का नाम आता है अब्बास का, इमाम सज्जाद एहतरामन खड़े हो जाते हैं।
फिर नाम आता है इमाम सज्जाद बैठकर फिर खड़े हो जाते हैं। अब मिनहाल कूफ़ी की नज़र पड़ती है इमाम सज्जाद पर कि इमाम सज्जाद आखिर में वहाँ बैठे हुए हैं कि जहाँ मोमिनीन की जूतियाँ पड़ी होती, आखिरी नशिस्त में। ये आगे जाके मौला के कदमों पर गिर के कहता, मौला आपके लिए मैंने आगे इंतज़ाम किया हुआ है, आप आगे तशरीफ़ लाएँ। तो मौला रो के कहते हैं, नहीं, मैं ज़मीन की सख्ती की वजह से नहीं उठ रहा, ये पढ़ने वाला मेरे चचा अब्बास का नाम ले रहा है, मैं एहतराम में खड़ा हो जाता हूँ। अगर ये मेरे चचा का नाम क़यामत तलक लेता रहे तो सज्जाद अपने चचा के अदब में 1000 बार ज़मीन से उठेगा भी, बैठेगा भी। और इमाम सज्जाद अपने चचा के गम में रो रो के ये कह रहे थे, हाय मेरे चचा के बाजू, हाय मेरे चचा की जवानी, कि कौम अशकिया ने 2 घूंट पानी भी मेरे चचा को नहीं पीने दिए। इमाम सज्जाद अपने चचा के गम में, खानवादा रसूल के गम में, अपने बाबा के गम में जब तलक ज़िंदा रहे आंसू नहीं बहाते रहे, बल्कि खून के आंसू बहाते रहे।